नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन नितिन रेग्मी के साथ। इस वक्त हम लोग मंडी समिति में हैं और हमारे साथ जो हैं मंडी समिति के सचिव विजय थपलियाल जी जुड़ गए हैं और उनसे हम मंडी समिति के बारे में जानकारी लेंगे। अभी जो दुकानें बनी हैं उस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और मंडी की कई समस्याएं जो हमारे को सुनने में आती है उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थपलियाल जी, आपका एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थपलियाल जी, अभी जो मंडी समिति जो दूसरे वाली आपका कृषि मंडी है उसमें जो नई दुकानें बनी हैं वो किन किन लोग मतलब किन लोगों को आवंटित की गई है? हाँ, वो आवंटन हुआ उसका और खाद्यान्न के लिए आवंटन हुआ जैसे मेरे संज्ञान में आया जी। और उनको नोटिस इशू किया जा रहा है कि वो जिस चीज़ के लिए उसी चीज़ के लिए उसको दुकानों को आप चलाइए वहाँ पर करके, नहीं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी जी, असल में देखने में यही आ रहा है कि जितनी भी दुकानें थी उसमें जो है फुटकर फल विक्रेताओं ने अपनी दुकानें खोल दी हैं, शायद उनसे किराए पे लेकर खोल दी। तो क्या ये मंडी समिति के नॉर्म्स के अंतर्गत आता है या गलत है? देखिए, मंडी अधिनियम तो हमारा फल सब्जी ग्रेन तीनों चीज़ आती है, हमारे पास आती है। तो अगर किसी पे कोई कारोबार नहीं चल रहा है तो वो नोटिफाइड आइटम है हमारा। खाद्यान्न भी हमारा नोटिफाइड है और फल सब्जी हमारा नोटिफाइड है, तो कर सकता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली उन्होंने लिया खाद्यान्न के लिए था, तो खाद्यान्न भी करना चाहिए उनको वहाँ पर। जी। और हम उनसे पूछेंगे किन कारणों से खाद्यान्न नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट हमारा फल सब्जी का है, तो हो सकता है फल सब्जी अच्छे चल रहे हैं, इस वजह से कर रहे होंगे। जी, लेकिन सर सुनने में तो ये आया है कि जो मंडी समिति का परिसर है इसमें फुटकर में व्यापार नहीं किया जा सकता क्योंकि थोक मंडी है और वहाँ फुटकर व्यापार किया जा रहा है। देखिए, फुटकर के रूप में वो लोग कारोबार कर रहे हैं और जो पूरी नई मंडी बेसिकली नहीं, ये वाली जो हमारी पुरानी मंडी ये तो होलसेल की मंडी है। वहाँ पे नई मंडी हमारी सबसे पहले 134 दुकानें बनी थी, वहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा था, तो उस मंडी को चलाने के लिए कोशिश किया गया कि यहाँ पे छोटे छोटे दुकान वहाँ पे चलाए जाएँ, रिटेल के रूप में करें, ताकि मंडी की व्यवस्था भी बनी रहे और वहाँ पे कोई अतिक्रमण की भी संभावना न बनी रही। जी, लेकिन बीच में देखने में आया कि अतिक्रमण भी होता रहा है बीच में। इससे पहले जो सचिव थे डबराल जी, उन्होंने भी कई बार वहाँ से ठेली वालों को खदेड़ा क्योंकि अतिक्रमण हो रहा था। तो ऐसी संभावना नहीं हो जाती अगर सख्ती ना करे मंडी समिति तो फिर से अतिक्रमण हो सकता है? देखिए, आपने देखो जब से मैंने ज्वाइन किया लगातार हम लोग इसमें मॉर्निंग में भी और दिन में भी शाम को लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं कि कोई भी सरकारी भूमि पे कब्जा न कर पाए। लेकिन मैं इसको अतिक्रमण नहीं मानूंगा, ये अस्थायी रूप से होता है, फॉर टाइम बिंग होता है, ठेली रहती वो चले जाते हैं करके। तो बाकी हम और इसी को देखते हुए ठेलियों से हम सबके लाइसेंस भी बना रहे हैं, हम लोग सारे फुटकर वालों के लाइसेंस बना रहे हैं और इसमें हमको हमारे ऊपर स्तर से माननीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय और उच्च अधिकारी द्वारा भी इसमें हमें दिशा निर्देश दिए गए कि जितने भी फुटकर के काम कर रहे हैं उनके लाइसेंस बनाएं। और ये पूरा ड्राइव हम पूरे स्टेट में चला रहे हैं और जो देहरादून मंडी क्षेत्र है उसका एरिया डोईवाला, मसूरी या सैलाकुई तक आता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो सचल दस्ता है वो रेट डिस्प्ले करवा रहा है और जितने भी फुटकर वाले और चाहे धर्मपुर हो, हाथी बड़कुल्ला हो, गढ़ी कैंट है, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उन पे हम लोग उनके लाइसेंस बना रहे हैं। अब तक हम लोगों ने फुटकर के लगभग 52 लाइसेंस भी बना दिए गए हैं। और आम जनता की सहूलियत को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी और हमारे मंडी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं श्री अनिल कपूर डब्बू जी, उनके द्वारा इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जो मंडी के थोक रेट है और जो फुटकर रेट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ताकि आम जनता को अच्छे और सस्ते दामों में फल सब्जियाँ उपलब्ध हो सकें। जी, देखने में अक्सर यही आता है कि जो फल सब्जी हमें बाहर रेट पे उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो मंडी में बेच रहे हैं फुटकर में उनके रेट अक्सर ज़्यादा ही होते हैं। तो लोग तो ये सोच कर आते हैं कि यहाँ शायद उनको सस्ते रेट पे या सही रेट पे मिल जाए, लेकिन उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो छल हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो हमारा ये मंडी थोक का बेसिकली जो फल सब्जी मंडी थोक के है और यहाँ पर जो अधिसूचित क्षेत्र भी है वो थोक के लिए व्यवहार किया जाता है। तो थोक और फुटकर में क्या होता है, वेरिएशन लगभग हिंदुस्तान में, केवल देहरादून में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 400% का वेरिएशन आता है लगभग, जो हमने रिसर्च भी की है इसमें काफ़ी सालों से, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और हमने कई टाइम पे देखा है। और उसका रीज़न ये है कि अगर 1 कुंटल कोई आलू ले जाता है तो उसमें कुछ मिट्टी आ जाती है, कुछ ख़राब हो जाते हैं और जब आम जनता क्या करती है, बड़े बड़े आलू निकालती है, छोटे छोटे छूट जाते हैं और उसी ठेली में उस ठेली वाले को अपना घर भी चलाना पड़ता है, बच्चों की फीस भी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आलू मंडी में अगर 4 या 5 रुपये किलो है तो उसका जो रेट होगा लगभग मुझे लगता है कि मार्केट में दुगना होना चाहिए। दुगना तक तो जस्टिफिकेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर करता है तो फिर ये गलत है। तो इसके लिए हम जैसे हम पे तो कोई इसमें एक्चुअल मुनाफाखोरी एक्ट के तहत इसमें अधिकार था पहले और 1955 का इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसके तहत भी इसमें वैधानिक कार्रवाई का प्रस्ताव था। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को, बाट माप निरीक्षक को, उनको अधिकार इसमें कार्रवाई करने, तो हम उन लोगों को पत्र भी लिखेंगे इसमें। अरे, एक मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि
जैसा देखने में आ रहा है कि उस मंडी परिसर में ज़्यादातर बाहरी लोगों ने ही अपनी ठेलियाँ लगा रखी थी और अब दुकानें भी बाहरी लोगों ने ही ले रखे हैं। तो क्या मंडी परिसर ने उनका वेरिफिकेशन किया? देखिए हमारे पे जितने भी लाइसेंस है, जितने भी दुकानदार, सबका वेरिफिकेशन होता है, उसी बाद उनको दुकानें मिलती है। और जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, आप ठेली वालों के बारे में कह रहे हैं कि जो ठेली वाले हैं उनका हम सब लोग आधार कार्ड ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग फुटकर का लाइसेंस बना रहे हैं उन लोग का। लाइसेंस होगा तो सारे कागज जी आएंगे। जी बिल्कुल, उसमें आधार कार्ड होगा, कहाँ पर है, कितने समय से वो व्यवसाय है, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ये। हम एक तरह से प्रशासन की भी मदद कर रहे हैं कि जितने भी अगर कोई ठेली वाला अराजक तत्व आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए करके। जी। लेकिन मंडी परिसर में जितने भी फुटकर व्यापारी हैं कोई भी रेट लिस्ट के हिसाब से सामान नहीं बेच रहा, खासकर उस वाली मंडी में, फल मंडी में। उसके लिए हम लोग जल्दी अब नोटिस डिस्प्ले करने के लिए अब सबके लिए हमने कागज़ वागज उन सबके ले लिए, जैसे ही लाइसेंस बनता है उसके पश्चात वो लोग भी रेट डिस्प्ले करेंगे। जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जिन लोगों को दुकानें आवंटित की गई खासकर खाद्यान्न के लिए, लेकिन दुकानें जो हैं वो फल सब्जी वाला, तो इस पर मंडी समिति क्या एक्शन लेगी नोटिस के अलावा? नोटिस के अलावा लगता है कि अगर वो वहाँ पे खाद्यान्न का काम नहीं करते हैं तो दुकान आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है, और हम करेंगे भी इसमें अगर लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपने ये विजय थपलियाल जी को सुना जिन्होंने बताया कि किस प्रकार मंडी समिति में अभी जो एक्शन लिया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है दुकानदारों को, जो दुकानें खाद्यान्न के लिए आवंटित की गई थी लेकिन उनमें फल बेचे जा रहे हैं, तो जल्दी उनको नोटिस प्रेषित किया जाएगा और अगर उस पर भी अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उनका आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है। तो थपलियाल जी, एसडी न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।